नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल 2025 राशिफल के बारे में। देखिए, जो अप्रैल का महीना है कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला तो ये महीना शनि की ढैया खत्म होने के बाद आ रहा है। सही, शनि की ढैया खत्म होने के बाद ये पहला महीना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसी महीने में आपके प्रोफेशनल लॉर्ड सूर्य जो है 14 अप्रैल से मेष में उच्च के हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और तीसरा, मंगल आपके 3 अप्रैल से 8th हाउस से निकल करके भाग्य भाव में जाएंगे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चेंजेस आपके इस महीने में हो रहे हैं। इससे क्या क्या बेहतर संभावनाएं बनेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये जो राहु, शनि, मरकरी और वीनस का कंजक्शन यहां बन रहा है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या रेमेडीज थोड़ा सा करना चाहिए जिससे इससे आ रहे नेगेटिव इफेक्ट कम हो आपके लिए। इन सब बातों पर बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। आप वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी लास्ट तक देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा और पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा, जो कि जरूरी है आपको जीवन में आगे जाने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करूं मंगल की। मंगल आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होकर के 8th हाउस से निकल करके 3 अप्रैल को यहां चले जाएंगे और पूरे महीने कर्क राशि में यहां मंगल रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे नीच के हैं। देखिए, नीच के हैं, एस्ट्रोलॉजी नेवर गोज विथ अ सिंगल एस्पेक्ट। आपको यह समझना पड़ेगा, यहां पर केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के ये त्रिकोण में जाएंगे। नीच के होने के बावजूद भी इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यहां पर बैठे मंगल 8th हाउस में बैठे मंगल से बहुत अच्छे हैं, और यहां बैठे मंगल आपको स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति सही दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहां पर बैठे मंगल भाग्य में भी वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठता है, जिस शुभ भाव में बैठता है, उस शुभ भाव की वो वृद्धि करता है, तो वो भाग्य के लिए वहां पर अच्छा है। मंगल के इस प्लेसमेंट से भाग्य का साथ भी आपको बेहतर मिल सकता है, और उसके साथ साथ धर्म में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। 9th हाउस में मंगल वहां पर बैठे हैं, तो धर्म, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान ये मंगल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और वो आवश्यक है बढ़ना इस कंजक्शन को, जो है इस कंजक्शन से आ रहे नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ये सब चीजें वहां से बन रही हैं। साथ ही शनि की दृष्टि यहां से हट रही है पूरे महीने, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा दिखाई दे रहा है मंगल के प्लेसमेंट से, और शनि की दृष्टि हटने से एंजाइटी वगैरह भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु यहां पर मंगल को देखेंगे, गुस्सा थोड़ा सा रह सकता है, गुस्सा पे नियंत्रण रख के चलना है। और राहु की भी रेमेडीज, शनि की भी रेमेडीज मैं जरूर बताऊंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीजें। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। 13 अप्रैल तक सूर्य विराजमान रहेंगे इस जगह पे। यहां पर बैठे सूर्य, जो कि आपके करियर प्रोफेशन के 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, प्लेसमेंट इनकी बहुत अच्छी है। केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में बैठेंगे। ये सूर्य अपने प्लेसमेंट से आपके लिए करियर में बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के अच्छे चांसेस बना रहे हैं, प्रमोशंस के चांसेस बना रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार में भी तरक्की के चांसेस बना रहे हैं। लेकिन चूंकि राहु और शनि भी साथ में सूर्य के कंजक्शन कर रहे हैं, और आप जानते हैं राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो राहु और शनि की रेमेडीज को आप 13 अप्रैल तक करिएगा। उसके बाद सूर्य का गोचर हो जा रहा है 14 अप्रैल से मेष में। मेष में सूर्य उच्च के होंगे। आप त्रिक भाव को मत देखिए, आप यहां पर देखिए सूर्य उच्च के हुए हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव में पाया कि सूर्य जब भी उच्च के होते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए रिजल्ट्स अच्छा करते हैं। ये जनरली मैंने पाया है। इंप्लीमेंट करेगा हर आदमी पर थोड़ा सा अलग अलग, क्योंकि वो तो आपके चार्ट पे भी निर्भर करेगा बाकी सभी ग्रहों की और सूर्य की प्लेसमेंट कैसी है। लेकिन यहां पर आए 14 अप्रैल से सूर्य, जो कि उच्च के हो जाएंगे। ये सूर्य आपके कैरियर प्रोफेशन के लिए, कैरियर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य यहां आएंगे, शनि और राहु का नेगेटिव इफेक्ट सूर्य पर खत्म हो जाएगा। तो 14 अप्रैल के बाद आपके प्रमोशंस के चांसेस, प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस ये सूर्य बढ़िया बना रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सूर्य आपको बिजनेस व्यापार में भी तरक्की दिला सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ा सकते हैं। ये सब चांसेस यहां पे सूर्य बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं इनकम की। वेल्थ एक्युमुलेशन का लॉर्ड गुरु, वेल्थ के लॉर्ड होकर के इनकम और वेल्थ की बात करूं, वेल्थ का लॉर्ड होकर के गुरु यहां पॉजिटिव है। गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? इनकम हाउस पर पड़ रही है। यहां पर केतु भी विराजमान है, मैं लिखना भूल गया। यहां पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है इनकम हाउस पे, और साथ में वीनस और मरकरी की भी दृष्टि पड़ रही है। मरकरी उच्च दृष्टि से इनकम हाउस को देख रहा है, गुरु भी देख रहे हैं और शुक्र भी देख रहे हैं। यहां पे इन 3 ग्रहों का इनकम हाउस को देखना ये अच्छा है आपके इनकम को जनरेट करने के लिए। लेकिन राहु और शनि की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, खास करके राहु की पड़ रही है। थोड़ा सा राहु और शनि आपको वहां पे अप्स एंड डाउन रख सकते हैं। राहु और शनि की रेमेडीज आप करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा इनकम प्रभावित आपका हो सकता है। रेस्ट आप गुरु को बल प्रदान कीजिए, क्योंकि गुरु आपके लगन को भी देख रहे हैं, गुरु आपके इनकम हाउस को देख रहे हैं, गुरु 3rd हाउस को देख रहे हैं। गुरु को जितना हो सके गुरु को मजबूत करिए। गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप केसर का तिलक लगा सकते हैं,
मंदिर रेगुलर जाइए, इन सब चीज़ों से गुरु आपके अच्छे होते हैं। गुरु को अच्छा कीजिए ताकि इनकम भाव पर इनकी दृष्टि, लग्न पर इनकी दृष्टि आपके व्यक्तित्व में ठहराव लाए और इनकम को बेहतर करने की कोशिश करे। ये गुरु को बेहतर करने से, गुरु को मजबूत करने से राहु और शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है इस जगह पे, और राहु की दृष्टि जो लग्न पर आ रही है, वो उस दृष्टि से जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो कम होगा अगर आप गुरु को स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं लव लाइफ की, इनकम वेल्थ के बाद लव लाइफ में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। 4-4 ग्रह यहां पर बैठे हैं और स्पेशली राहु शनि यहां पर बैठे हैं। 5-5 ग्रह, बल्कि 13 अप्रैल तक तो 5 ग्रह यहां रहेंगे। तो थोड़ा सा लव लाइफ में आप सामंजस्य बिठाकर चलें, शांति से चलें। इग्नोरेंस को दिमाग में रखिए, बिल्कुल भी उलझना नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करना है लव लाइफ में। उसके बाद देखिए, बात करूं मैरिज लाइफ की। मैरिज लॉर्ड आपके शुक्र बनते हैं, उच्च के बैठे हैं यहां पे। किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव शनि तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, पर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैरिज लाइफ अमूमन आपकी ठीक दिखाई दे रही है। थोड़ा सा राहु और शनि का कंजक्शन यहां पर है, तो देखिए इससे डरना नहीं है, लेकिन इसकी रेमेडीज करनी है। और थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, जब भी यहां पर मैंने कहा था, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, जब भी ये इस तरह की स्थिति बनती है, कोई भी ग्रह कभी भी परमात्मा से ऊपर नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको डराऊंगा नहीं, जो चीज समझाना है आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसका बहुत लोगों ने हवा बना के रखा है। देखिए इस चीज को समझिए, यहां पे जरूर 4-5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु और शनि का कंजक्शंस भी है, नेगेटिव प्रभाव यहां पर इससे दिखता है। लेकिन इस चीज को समझिए, राहु और शनि का नेगेटिव इफेक्ट खास करके उन लोगों पर ज्यादा आता है जो धर्मानुसार आचरण नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, मंदिरों में नहीं जाते। आपकी आस्था जब प्रबल होती है परमात्मा में, आपकी आस्था जब प्रबल होती है मंदिरों में, आपकी आस्था जब प्रबल होती है सत्कर्मों में, तो राहु और शनि का नेगेटिव इफेक्ट वहीं कम होने लगता है। यहां पर मैंने कहा था, मैं रेमेडीज भी बताऊंगा। एक तो आप अपनी आस्था परमात्मा में पक्का रखिए। ये कोई ऐसा कंजक्शन नहीं है ये सब जो कि बहुत समय तक रहने वाला है। 17-18 मई के बाद राहु यहां चले जाएंगे कुंभ में। राहु यहां से निकलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम राहु ही किए हुए हैं। राहु शनि को प्रॉब्लम किए हुए हैं, मरकरी शुक्र और सूर्य को प्रॉब्लम किए हुए हैं। तो राहु बहुत ज्यादा दिन यहां नहीं रहने वाले, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस आप मत लीजिए। ढैया आपकी खत्म होगी, 1-1.5 महीने बाद राहु यहां शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही 17-18 मई के बाद राहु यहां शिफ्ट होंगे, ये सब नेगेटिव इफेक्ट खुद कम हो जाएगा। राहु और शनि के लिए आप शिव जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रेस्ट आप गुरु को मजबूत करिए, सूर्य को थोड़ा मस्सा मजबूत करिए। ये सब चीजें आपके करियर के लिए बेहतर दिखाई दे रही है, चीजों के लिए बेहतर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। और उसके साथ देखिए, वृश्चिक राशि के आप हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लाजवाब है, लाजवाब कहूंगा, दिल का बिल्कुल साफ व्यक्ति है, किसी से भी टंठा करना नहीं चाहता, लड़ाई करना नहीं चाहता। पर लड़ाई किसी से होती है तो बस इसी कारण से होती है क्योंकि ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता है, वफादारी एक्सपेक्ट करता है। जब नहीं मिलती चीजें तो फिर इसके अंदर प्रतिशोध की भावना बहुत प्रबल होती है। लेकिन मैं बार बार समझाता हूं और आज भी कह रहा हूं कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। आप मत ध्यान दो उन लोगों पर जो लोग बुरे हैं। जो बुरे हैं उनको बुरे रहने दीजिए। आपको चलना है उनके साथ या नहीं चलना है वो आपका फैसला है, आप मत चलिए। ठीक है, आप मत चलिए उन लोगों के साथ, बट अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में मत बर्बाद कीजिए। आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो आप दिल के साफ व्यक्ति हैं, शनि भी आपको पसंद करते हैं और आप ईश्वर तक भी, खास करके शिव तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो चीज सही है वो होना चाहिए। आप सही बात को मुंह पे बोलने में भी विश्वास करते हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। जो सत्य पर चलता है, जो सत्य बोलता है और किसी भी शर्त पर अपने सही प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता है, वो शिव तक जल्दी पहुंच जाता है। तो वो चीज आप में है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी ग्रह का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट परमात्मा से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए आप शिव का पूजन करिए, शिव जी को मनाइए, शिव जी को मनाकर रखिए, हनुमान जी को मनाइए। ठीक है, उससे आपका नेगेटिव इफेक्ट भी कमेगा और आपको एक सही डायरेक्शन जीवन में प्राप्त होगा। और उसके साथ ये एक गोचरी आधारित व्यवस्था से चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है, सूर्य की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं और जो भी नेगेटिव चीज होती है उससे भी बचने का उपाय जरूर बताता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।